Hello friends, after indefinite integration, today we'll start definite integration. Indefinite integration में हमने बताया था if we have fx dx then it will give fx plus c. That means अगर आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास आता है fx plus c और ये बताता है ज्योमेट्रिकली दैट इज फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में, फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में। तो उसी टाइप से आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसका भी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ओके, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन जानने के पहले आपको उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानना होगा और ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है दैट इज इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। बाय द वे, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम इन 2021 सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल ये आपको जाननी चाहिए क्योंकि इसके बिना आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ सकते हो। तो जब हम लोग इसमें आते हैं, जैसे कंसिडर अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ए बी। हमने क्या करना है कि डिवाइड ए बी इन n इक्वल इंटरवल्स। मैंने बोलना है डिवाइड एम एन से कि यहाँ पे ये जो आपका एम एन है, ए से बी तक का जो पॉइंट, ये एम एन, इसको आप n इंटरवल में ब्रेक कर दो और सभी का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो इसका गैप को मानो, उसका मान लेते हैं गैप जो है आपका ये h है, हर एक गैप इसका मान लो ये h है, हर एक का गैप। ओके, तो यहां बोल सकते हो एम एम वन हो या एम वन एम टू या एम टू एम थ्री या सो ऑन इक्वल्स टू एम एन माइनस वन टू एन। ये कितना आपका है, सभी का जो गैप है वो होगा आपका h। एंड ये जो आपने डिवाइड किया है जो सभी को एक स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में आप ब्रेक कर दो, जैसे कि एम एम वन एक्स वन ए, ये एक छोटा रेक्टेंगल बनेगा, उसी टाइप से ये सेकंड का एक रेक्टेंगल बनेगा, उसका थर्ड। तो हमने क्या करना है, सभी का एरिया निकालते हैं, ठीक है, और हर एक के एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे विद द लिमिट फ्रॉम m टू n। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा है, OM आपका हो गया सिंपल A, ON आपका हो गया सिंपल B। ओके, और मैंने क्या किया, ये तो आपका सिंपल यहाँ से यहाँ तक A है, हमने करना है ए एम टू एन को हम लोग एन इक्वल इंटरवल में ब्रेक कर देंगे। तो ये हो गया ए, तो ये हो गया आपका ए प्लस एच, ए प्लस टू एच एंड सो वन। तो ए प्लस एन एच हो जाना चाहिए, तो आपका बी क्या हो जाएगा, ये तो आपका स्टार्टिंग का लिमिट आपका ये हो गया ए, ये एच, एच प्लस एच टू एच, थ्री एच, फोर एच, फाइव एच। अब तो एन इंटरवल में ब्रेक किए तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपका एन एच। तो यहाँ से आप बोल सकते हो एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये जो हम लोगों का जो इंटरवल है फ्रॉम एम टू एन, इसको आप एन इक्वल इंटरवल में ब्रेक कर दो। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एम एम वन एंड एक्स वन। बाय द वे, ये इस जो लाइन है इसके जितना नजदीक करोगे उसका एरिया उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा। बट चलो पहले हम फर्स्ट रेक्टेंगल का बात करते हैं। हम बोलते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ये कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक तो आपका पॉइंट ए है, तो ऑब्वियसली ये आपका ए, तो ये आपका हो जाएगा आपका एफ ए। तो यहां से इसका लेंथ तो हो गया एफ ए, और इसका ब्रेथ कितना है आपका, ये जो ब्रेथ है वो तो आपका एच ही है, तो इसको बोल सकते हो एच इंटू एफ ए। उस टाइप से एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल कितना हो जाएगा। अब देखो अभी तक यहां से यहां तक ए था, अब यहां से यहां तक कितना हो गया, सिंपली आप बोल सकते हो ए प्लस एच। ठीक है, तो आपका जो y लेंथ होगा y ऑफ a प्लस एच, मीन्स यहां से यहां तक a था ये h, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना होगा f ऑफ a प्लस एच, और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये तो a प्लस एच ही है। बाय द वे इसका ब्रेथ कितना है, ब्रेथ तो आपका h ही है, तो इसका भी आपका अगर रेक्टेंगल का होगा तो इसका भी एरिया कितना होगा, दैट इज लेंथ इज a प्लस f ऑफ a प्लस एच एंड ब्रेथ इज h। उसी टाइप से एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल कितना होगा, ब्रेथ तो आपका एच ही है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस एच, तो यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे तो ये ए था, ये ए प्लस एच था, यहाँ से यहाँ कितना होगा ए प्लस टू एच। तो आपका ये लेंथ ए प्लस टू एच, तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो लेंथ हो गया एफ ऑफ ए प्लस टू एच और इसका ब्रेथ तो आपका सिंपल एच ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं एरिया ऑफ एन एच रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल। अब देखो nth रेक्टेंगल कहेंगे तो यहां से यहां तक तो आपका कितना हो गया आपका, देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, ब्रेथ तो आपका h ही होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2h है, यहाँ 2 है तो यहाँ h है, यहाँ 1 है तो सिंपल a है, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए f ऑफ सिंपली, इसको हम बोल सकते हैं a प्लस n माइनस वन h। ओके, और अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ऐड ऑल द टर्म्स, तो एरिया ऑफ
इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्स एरिया ऑफ ए एम एन बी। ये अब कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट एरिया जब निकालोगे तो इसको जो सभी रेक्टेंगल्स है 1 2 3 4 सभी के एरिया को ऐड कर दो, मीन से आपका आ जाएगा एच इंटू एफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ इंटू ए प्लस 2h एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, अब जो हम यहां से h को कॉमन निकाल देते हैं, ये कितना आएगा, इट इज एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। तो आपके पास एक कंफ्यूजन या एक सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा कि ये आपका ए एम एन बी का एरिया कैसे बताया। आप तो सोचोगे कि ये जो आपका जो गैप है इसका एरिया को कौन फिल करेगा। ठीक है, तो मेरा करना है कि ये जो हमने एन इंटरवल्स में ब्रेक किया है, इस इंटरवल्स को आप जितना बढ़ाते जाओ, जैसे कि मैं आपको ग्राफ में दिखाना चाहता हूं। ये ग्राफ देखो, जब आपका ये इंटरवल छोटा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप आ रहा है आपको। अगर मैं इस एन को बढ़ा देता हूं, अब देखो जैसे बढ़ाओगे ये जो गैप है वो और छोटा होते जाएगा, और बढ़ा कम करते जाओ, ये कितना हो रहा है, इसको आप छोटा करते जाओ छोटा करते। अगर आप इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो अप्रोक्सीमेट ये जो आपका जो गैप है वो अप्रोक्सीमेट क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश क्या करना है, जो इंटरवल पार्ट है इस इंटरवल को हम लोगों को बड़ा करते रहना है। ठीक है, एन का वैल्यू आप जितना बढ़ाते जाओगे उसका वैल्यू वो उतना ही ज्यादा, उसका जो एरिया का वैल्यू है उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आते रहेगा। हम लोग वापस इसी फंक्शन में आते हैं, इसमें आ जाओ। जैसे कि यहाँ पे h को क्या बोलोगे, h को बोल सकते हो आप b माइनस ए बाई एन। अगर इसको हम n करते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n आपका इंफिनिटी हो जाएगा मींस n को हमने बहुत ही ज्यादा मतलब कि नंबर ऑफ इंटरवल्स को हमने बढ़ा देना है। अगर मान लो नंबर ऑफ इंटरवल्स आपका टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, मींस ये जो दोनों लाइन अप्रोक्सीमेट क्या होगा, वो आके इसके सट जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, h टेंड्स टू 0। ओके, और जैसे ही इसे आप बढ़ा दोगे तो वो क्या बता देगा, सिंपली approximately equal area of the rectangle या from the region या from the curve AMNB। तो इसको हम लोग इसको बोल सकते हैं that area जो इसे मैं रबी कर देता हूं, इसे लिख दो if सिंस आपका NH क्या था, NH इक्वल टू बी माइनस ए, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो H इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। हमने क्या करना है, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे कि इसमें दिखाया मैंने कि अगर n को हमने जो जितना कम रख रहे हैं उतना गैप आपको ज्यादा दिख रहा है, इस n को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओगे। मैंने जो n तो यहाँ पे 15 ही दिया है, और बढ़ाओगे तो ये और इतना क्लोज आ जाएगा कि आपको ये जो गैप है बीच का वो नहीं दिखेगा। दैट मीन्स वो आपको बता देगा अप्रोक्सीमेट एरिया। तो हम इसका बोल सकते हैं इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, h टेंड्स टू 0। दैट मीन्स एरिया ऑफ AMNB ये क्या बता देगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 3h एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1h। और यही चीज जो आपका है ये बताता है a टू b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या आपका ये एफ एक्स है और dx आपका सिंपल h है, इसको बोल सकते हो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1h। इसमें ये देखो आपका fx तो आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, dx अगर यहाँ पे h है, h की जगह पर इस बात करोगे तो वो आपका अप्रोक्सीमेट h इक्वल टू dx। ठीक है, तो आपका fx ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और उस लेंथ को ब्रेथ को अगर a टू b आप इसको n इंटरवल्स में ब्रेक करके ऐड कर दो तो वो क्या बताता है आपका एरिया ऑफ द गिवन रीजन। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है, वो बताता है, अगर हम बात करते हैं
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल a to b fx dx, तो ये बताएगा एरिया ऑफ कर्व fx फ्रॉम लिमिट कहां से कहां तक, a टू b, मींस a से लेके b तक के बीच में जितना भी आपका कैसा ये कर्व कैसा भी हो सकता है, ठीक है, उसका वो आपका बता देगा एरिया। जैसे कि अगर हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल्स है तो उसके लिए फॉर्मूला तो होता है, बट आपका इरेगुलर कर्व्स हो लाइक दिस वन या लाइक कोई भी कर्व, जो मैं इसे और भी कर्व दिखा सकता हूँ इसमें, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू सिंपल साइन एक्स, इट इज y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये आप इसका भी आप किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कर्व आप डाल दो उसका एरिया आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इट इज x, ये चलो ठीक है, y को होगा x भी बात करेंगे तो इसका आप एरिया इजिली फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स आपका इंटीग्रेशन में अब आपका वो बाउंडेशन नहीं है कि वो रेगुलर फिगर होना चाहिए, आपके पास कोई भी फिगर आ जाए तो उसको आप अगर इंटीग्रेट करते हो विद द फॉर्म द लिमिट a टू b, वो आपका बताता है एरिया ऑफ कर्व फ्रॉम द लिमिट a टू b। After geometrical meaning of definite integration, we have fundamental theorem of integral calculus. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या करता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया था कि आपका a टू b fx dx क्या बताया था, ये बताया था आपका एरिया ऑफ कर्व y इक्वल्स टू fx फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू b, ठीक है, ये बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इफ f be a continuous function of x and a less than equals to x less than equals to b, means आपका जो x है वो होना चाहिए from a to b and ax, that means area of fx या simply fx, the product of this integration ax equals to a to x fx dx, इसमें कंडीशन है कि x greater than equals to a होना चाहिए, then a dash x equals to fx, that means वो एंटी डेरिवेटिव है for all x in ab and एरिया एट a इक्वल टू 0। देखो एरिया एट a कहने का मतलब है कि यहां से मैंने क्या कहा, यहां से बता a टू x fx dx, मीन्स यहां से लेके मान लो यहां तक x है, अगर ये जो x है वो यहीं पे आ जाए, मीन्स ये जो गैप है इस गैप को हम लोग छोटा कर दें, ठीक है, ये जो आपका लाइन है p, वो जो p है अब ये इस जगह पे आ जाए, तो यहाँ जो गैप था ये गैप, ये तो ऑब्वियसली आपका जो गैप h था वो आपका जो है कम, और ये आपका अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 0, तो जैसे ही आप इसको बोलोगे एरिया ऑफ ए, दैट मीन्स ये क्या होता है एरिया ऑफ एक्स बता रहा है, तो अगर हम बात करेंगे एरिया एट ए मीन्स आपका जो लोअर पॉइंट है और अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों क्या आपका सेम है, तो ऑब्वियसली हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए टू ए आपका इसका एरिया क्या आएगा 0। इसको ऐसे फंडामेंटल समझो, हम लोग एरिया को इंटीग्रेट करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए टू मान लो, यहाँ पे मान लो पी, और ये जो गैप है इसको हम कर दें 0, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ए और पी अभी आपको डिफरेंट दिख रहा था ए और पी यहाँ पे, अब वो क्या होगा एक ही लाइन पे आ गया, और जब दोनों जाके सट जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका एरिया क्या आएगा 0, तो वही यहाँ पे कहता है एरिया एट इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू 0। एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इज let f be a continuous function on the closed interval ab and phi be any antiderivative of f, अगर इसको fx का एंटीडेरिवेटिव आपका है phi, ठीक है, ये जो f है उसका एंटीडेरिवेटिव phi, तो जब उसे इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू आता है phi ऑफ b माइनस phi ऑफ a, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इसे हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, लाइक अगर मैं बोलता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज phi x फ्रॉम द लिमिट कहां से कहां तक a टू b, तो एक बार हमने क्या करना है एक बार अपर लिमिट में पुट कर देना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका phi b, और एक बार हम लोगों को इसमें माइनस एक बार पुट कर देना आपको लोअर लिमिट, दैट इज phi ऑफ a, वही बताता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब चलो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेट इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx इक्वल टू क्या होता है आपका सिंपल fx प्लस c, बट जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हो
फ्रॉम द लिमिट a टू b dx। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वेरी सी कहाँ जाता है? बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी आता है बट डेफिनिट में आपका सी क्यों नहीं आता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विद द लिमिट ए टू बी। आपका कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? इसको लिख दो आप कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, दैट इज ए टू बी। दैट मीन्स इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन को एज ए पहले आप इंडेफिनिट सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी विद द लिमिट ए टू बी। अब हमने क्या करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट। दैट मीन्स अपर लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा एफ ऑफ बी प्लस सी, और एक बार जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो जाएगा माइनस इट इज एफ ऑफ ए प्लस सी, और जब ब्रैकेट खोल दोगे तो इट इज एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी। ये कैंसिल आउट, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा आपका? सिंपली ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आपका इनडेफिनिट भी जस्ट आपका जो डेफिनिट है वो भी जस्ट इनडेफिनिट टाइप में सॉल्व होता है, बस है कि उसमें एक न्यू टर्म आपका जो लिमिट है वो पुट करना होता है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं 2 to 3 dx by x, इट इज 2 to 3, तो हम क्या करेंगे? देखो आपका 1 by x का इंटीग्रेशन कितना होगा? सिंपल log x, और यहां पर लिख दो विद द लिमिट 2 से 3। इसके अंदर में आप c लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, और c तो कैंसिल हो ही जाना है, तो आपका c नहीं लिखोगे तब भी ज्यादा अच्छा है वो आपके लिए। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इंटीग्रेट तो हो गया, अब यहाँ पे पुट कर देना हमने log 3 माइनस log 2, या सिंपली इसको बोल सकते हो log 3/2। ओके, तो बात करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री टू 30 डिग्री cos x dx, तो cos का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली sin x विद द लिमिट 60 डिग्री टू 30 डिग्री। आप इसको पुट कर सकते हो sin 30 माइनस sin 60, तो कितना हो जाएगा आपका? sin 30 इज 1/2 माइनस √3/2। दैट मीन्स क्वेश्चन बस वही रहना है, बस हमने क्या करना है उसमें इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब जैसे कि हम लोग जितना भी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन बताया था, जैसे आपका था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो, या स्पेशल इंटीग्रेशन हो, या बाय पार्ट्स हो, इसमें हर एक क्वेश्चन सेम टाइप से जैसे हम लोग इनडेफिनिट बनाते थे, इसमें भी हर एक क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे। बस उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे एक लिमिट को पुट कर देंगे। अगर मानो कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास 3 to 5 dx by 3 plus 4x, तो ऑब्वियसली 3 plus 4 1 by 3 plus 4x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? log of 3 plus 4x, और ऑब्वियसली x का कोएफिशिएंट कितना? 4, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, और ये होगा आपका विद द लिमिट 3 to 5। दैट मीन्स 1/4 बाहर आ गया, एक बार 5 पुट कर दो, तो log 3 plus 4 into 5 माइनस log 3 plus 4 into 3 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/4, दैट इज log of 20 plus 3 23 माइनस log of 12 plus 3 15, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा 1/4 log of 23/15। मीन्स देखो क्वेश्चन सेम है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमने, इसका वैल्यू दिया हुआ 0, तो सबसे पहले से इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 3x² का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस k, और यहाँ पे हो जाएगा x विद द लिमिट 0 to 1 इक्वल टू 0। इसको अगर आप कंफ्यूजन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 3 यहाँ कितना आएगा 0 to 1 x² dx प्लस 2x dx विद द लिमिट 0 to 1 प्लस k यहाँ पे dx विद द लिमिट 0 to 1, ये कितना आ गया आपका? ये सिंपल आ गया 0। या तो आप इंडिविजुअल सब अलग लिमिट पुट करो, या तो टोटल इंटीग्रेट करके और फाइनली इसका लिमिट पुट कर दो, तो ये तो हो गया कैंसल आउट। तो एक बार हमने 1 पुट कर देना है, तो 1 पुट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस के माइनस एक बार 0 पुट कर दो, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0, तो आपका आ गया 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो सिंपली आपका k का वैल्यू आ गया -2। बहुत ही इजीली आप इसे फाइंड कर सकते हो। चलो और भी बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ 0 to π/2 cos² x, सिंपल सा था कि हम लोग cos² x का जब भी फंक्शन रहेगा cos² sin² x, तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना होता है cos 2x का टर्म में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था π/2, इसको क्या सकते हो आप 1 प्लस cos 2x/2 dx
फिर 1/2 आप बाहर निकाल दो, तो ये आ गया 0 टू π/2 1 प्लस कॉस 2x dx। दैट मीन्स 1/2 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इट इज साइन 2x/2 विद द लिमिट 0 टू π/2। तो 1/2 एक बार हम लोगों ने π/2 पुट करना है, दैट मीन्स π/2 प्लस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू π/2 माइनस एक बार 0 पुट करना है, तो ये 0 प्लस 1/2 साइन 0। ये कितना हो जाना है 1/2, ये तो हो गया आपका सिंपल π/2 प्लस ये तो आपका साइन पाई कितना होता है साइन पाई 0, तो ये तो 0 ही आ गया, तो सिंपल आपका आंसर आ गया π/4। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होता है। अगर मानो आपके पास है 0 टू π/2 दैट इज रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन तो यूज करते नहीं हो आप, तो सबसे पहला टास्क को अगर रूट हटाओगे यहाँ पे तो 0 टू π/2 हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स को फॉर्मूला आप लिख सकते हो ना, cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। दैट मीन्स 0 टू π/2 ये आपका हो गया cos x प्लस साइन एक्स dx। एंड देन cos का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा सिंपल साइन एक्स और साइन का माइनस cos x विद द लिमिट 0 टू π/2। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, इट इज साइन π/2 माइनस cos π/2 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका साइन 0 माइनस कॉस 0। दैट मीन्स एक बार ऊपर में अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो साइन π/2 आपका होता है साइन π/2 साइन 90 इज 1 माइनस 0 माइनस साइन 0 इज 0 माइनस 1। तो ये 1 प्लस 1 आपका सिंपली आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया आपका 2। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है 0 टू π/4, इसमें हमने क्या करना, पहले तो आपका टास्क को रूट हटाना, तो ये सेक एक्स इसको रेशनलाइज कर दो आप। इस टाइप क्वेश्चन हम रेशनलाइज ही करते थे, 1 माइनस साइन एक्स बाई यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इंटू यहाँ आप कर सकते हो 1 माइनस साइन एक्स बाई इट इज 1 माइनस साइन एक्स dx। दैट मीन्स इसके बाद ये आएगा 0 टू π/4, तो ये हो गया सेक एक्स और ये ऊपर कितना हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो सिंपली 1 माइनस साइन एक्स बाई आपका आ गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपका आएगा 0 टू π/4 सेक एक्स इंटू सिंपल 1 माइनस साइन एक्स बाई ये सिंपली आपका आ गया cos x dx। अब क्या करना है हमने, देन इट इज 0 टू π/4, ये हो गया आपका सेक एक्स और इसी तरह सेपरेट कर दो तो 1 माइनस 1 बाई कॉस एक्स, तो इट इज सेक एक्स माइनस tan x dx। दैट मीन्स 0 टू π/4 ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan x विद द लिमिट 0 टू π/4। अब उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली tan x और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन इट इज सेक एक्स विद द लिमिट 0 टू π/4। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक बार पुट करो tan π/4 माइनस सेक π/4 माइनस 0 पुट करो तो tan 0 माइनस सेक 0। तो tan π/4 कितना 1 और सेक π/4 ऑब्वियसली आपका रूट अंडर 2 माइनस tan 0 1 और सेक 0 आपका आएगा 1। तो इट इज 1 माइनस रूट 2 प्लस 1, तो इसका आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 2। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका हो गया स्पेशल का, जैसे हम लोग इनडेफिनिट में हम लोग सभी को बाई पार्ट मतलब कि पार्ट पार्ट करके बनाए थे, सब्स्टिट्यूशन अलग था, स्पेशल अलग था, बाई पार्ट्स अलग था, पार्शियल अलग था, हम लोग ने पार्ट वाइज करके बनाया था। बट आपका डेफिनेट में सभी एक ही साथ है, सभी क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे dx/4 प्लस 9x², तो यहाँ से सबसे पहला टास्क क्या होगा कि 9 कॉमन निकालोगे, तो 1/9 कॉमन, ये हो गया 0 टू 2/3, इट इज dx/4/9 प्लस x², तो इसको बोल सकते हो 1/9, इट इज 0 टू 2/3 dx बाई ये हो गया आपका सिंपल 2/3 होल स्क्वायर प्लस x²। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं dx/x² प्लस a² का कितना था, इट इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो इसको हो सकता है आपका 1/9, तो 1/2/3 ये होगा tan इनवर्स x/a, तो x/2/3 प्लस c। दैट मीन्स ये आपका 3 को कैंसिल करते हैं, तो इट इज 1/6 विद द लिमिट, अच्छा प्लस c तो ये होगा नहीं क्योंकि ये डेफिनिट है,
तो विद द लिमिट 0 टू 2/3, तो ये हो गया आपका 1/6। आप इसमें कैलकुलेशन पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। 1/9 तो 1/2/3, तो ये 1/6, ये कितना आ गया, इट इज tan इनवर्स 3x/2 विद द लिमिट 0 टू 2/3। तो एक बार आपने अपर लिमिट में 2/3 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, दैट मीन्स 1/6। ये हो गया tan इनवर्स 3/2 इंटू एक्स की जगह पे 2/3 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये तो कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया 1/6, इट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो 1/6 tan इनवर्स 1 आ गया, π/4 माइनस 0, तो ये आपका सिंपली आंसर π/24। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, दैट इज x/x+1 x+2 dx, तो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे में आपका दो फैक्टर है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट x/x+1 x+2 इक्वल टू आप लिख सकते हो a/x+1 प्लस b/x+2, तो इट इज x इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। तो इफ x इक्वल टू पुट कर दे -1, अगर x -1 पुट कर हो गया होगा, क्योंकि हमने बताया था a एंड b फाइंड आउट करना है, तो a एंड b फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका, अगर a निकालना तो b को 0 पुट करो, तो b निकालना तो a को, ये 0 होगा तो आपका -1 इक्वल टू जाएगा a इंटू -1 प्लस 2, दैट मीन्स -1 इक्वल टू a। ओके, एंड इफ x इक्वल टू पुट करते हैं -2, अगर ये -2 हो तो a 0, तो -2 इक्वल टू b इंटू -2 प्लस 1, दैट इज -2 इक्वल टू -b, तो देयरफॉर b इक्वल टू सिंपली आपका आ गया 2, तो यहाँ पे i की जगह पुट कर दो, दैट इज 1 2 2, x/x+1 को हम लिख सकते हैं a, दैट इज -1/x+1 प्लस 2/x+2, इट इज सिंपली dx। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस log ऑफ x+1 प्लस ये हो गया 2 log ऑफ x+2 विद द लिमिट 1 से 2। तो एक बार हमको 2 पुट करना है, एक बार आपको 1 पुट करना है, तो आपका आ जाएगा माइनस log ऑफ 2 प्लस 1 प्लस ट्वाइस log ऑफ 2 प्लस 2 माइनस, एक बार 1 पुट करोगे तो माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 log ऑफ 1 प्लस 2, तो ये आ गया सिंपली माइनस log 3 प्लस 2 log 4 माइनस ये log 2 प्लस 2 log 3, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस log 3 प्लस, या चाहो तो इसके ऊपर भेज दो, इसके ऊपर, तो log 4 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस log 2 प्लस, इसको यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, ये आपका माइनस ये log 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, इसको इस दोनों का अगर एक साथ में दे दो तो कितना आ जाएगा, ये log 2 माइनस log 3 प्लस log 4 का स्क्वायर 16 माइनस log 9, दैट मीन्स log 2/3 प्लस log, ये आपका आ जाएगा 16/9। अगर और भी सॉल्व करना चाहते हो तो log ये हो जाएगा 2/3 इंटू 16/9, दैट मीन्स log ऑफ 32 सिंपली 27। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, log का प्रॉपर्टी यूज कर दिया है। हम लोग जानते हैं log m माइनस log n कितना होता है, इट इज log m/n, और log m प्लस log n होता है आपका log m इंटू n। तो सिंपली इसमें इंटीग्रेट तो जैसे ही करते हैं इंडेफिनिट में वो करना ही है, और इसमें जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है वो होता है आपका इसका वैल्यू पुट करना। ओके, उसका वैल्यू आप सही तरीके से पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और मैक्सिमम बच्चों का जो मिस्टेक होता है वो वैल्यू पुट करने में ही होता है। नेक्स्ट वन इज इफ i इक्वल टू 0 to 1 x tan इनवर्स x dx, ये ऑब्वियसली आपका बाई पार्ट्स आ गया। तो बाई पार्ट्स में हम लोगों ने बात किया था ILAT, उसमें इस सीरीज में जो ऊपर होता था उसे हम लोग लेते थे फर्स्ट, एंड जो नीचे होता था वो सेकंड। जो tan इनवर्स x है ऑब्वियसली आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये u होगा, जिसको आप लिख सकते हो सिंपल tan इनवर्स x इंटू x dx विद द लिमिट 0 to 1। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बार बार इसमें लिमिट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली इसे क्या कर देंगे, हम एक बार टोटल लिमिट दे देते हैं, ठीक है। और इसे लिख दो आप tan इनवर्स x
इंटू एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे डी ऑफ tan इनवर्स x बाई डी एक्स विद द लिमिट x dx एंड dx एंड फिर फाइनली आप लिमिट पुट करो तो 0 to 1, या इसको ऐसे कर सकते हो, इसको एज ए इनडेफिनिट, दैट मीन्स tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स, इसको साइड में अलग से सॉल्व कर दो और उसके बाद लास्ट में आप जाके लिमिट पुट कर सकते हो, या इसे ऐसे, क्योंकि बार बार यहाँ पे 0 to 1 लिमिट पुट करोगे तो मे बी आपको वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, टोटल होल लिमिट 0 to 1 और बीच में जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट कर दीजिए। दैट मीन्स tan इनवर्स x, तो x का आपका हो जाएगा इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x square, then integration of x, that is x square by 2 dx with the limit 0 to 1, then it is x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2, यहाँ पर आ गया आपका x square by 1 plus x square dx with the limit 0 to 1। अब देखो हम लोगों ने बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका एक ही तरीका है सॉल्व करने का कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे पावर सेम है तो दैट मीन्स हमको डिवाइड करना होगा, तो हम इसे सेट कर देते हैं, 1 ऐड कर दो एंड 1 सब्ट्रैक्ट, तो जैसे इसे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, इसे सेपरेट कर दो तो ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, और ये माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज dx विद द लिमिट 0 to 1, देन इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ये आपका आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका हो जाएगा tan इनवर्स x विद द लिमिट 0 to 1। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को फाइनली क्या करना है, क्योंकि ये इंटीग्रेट तो इस 1 का हो गया x, इसका हो गया ये, अब या तो चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस सिंपली इट इज x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x विद द लिमिट 0 to 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, उसका वैल्यू पुट कर देना है, एक बार पुट करोगे आप 1 पुट करो कितना आ जाएगा, ये 1 बाई 2 इट इज tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 माइनस, एक बार 0 पुट कर दो तो 0 माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि आपका tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, x भी 0, ये भी 0, तो ये आपका आ गया 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4, दैट मीन्स पाई बाई 8 माइनस 1 बाई 2 प्लस पाई बाई 8, तो ये आ गया आपका सिंपल पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 आंसर। इसमें जैसे इनडेफिनिट था, बहुत मैक्सिमम बच्चे क्या होता है इनडेफिनिट सॉल्व कर लेते हैं, और उनका मिस्टेक कहाँ होता है, इस वैल्यू को पुट करने में, तो वैल्यू को पुट करते समय हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतना होगा ताकि आपका आंसर आ जाए। और हाँ, इनडेफिनिट में एक खास बात था, इनडेफिनिट में अगर डिफरेंट मेथड आप यूज करते थे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो उसका डिफरेंट आंसर आ सकता था, बट डेफिनिट में वैसा नहीं है। डेफिनिट में आप कोई भी मेथड ऑप्ट करो, आप फाइनली लिमिट पुट करोगे और लिमिट पुट करने के बाद उसका आंसर सेम ही आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं या तो हमारा मिस्टेक है या तो बुक में मिस्टेक है, तो आपको अपना आंसर को एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखो हमने बताया था ex के साथ ये इस फॉर्म में आ जाएगा, हमारे पास था ना ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, इसका आंसर होता था ex एफ एक्स प्लस सी। इसमें खास बात था कि अगर ex के साथ एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों है तो हम लोग को सॉल्व करना था एफ एक्स वाले को ही, क्योंकि एफ डैश एक्स को छोड़ देना है, वो तो आपका फाइनली जाके कैंसिल हो ही जाएगा। अब देखो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बाय द वे यहाँ पे e पावर 2x तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा पहले ये देखो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बाय द वे उसके साथ माइनस 1 बाई 2 भी है, उससे हमको टेंशन नहीं लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट खोल दो तो 1 बाई 2, या इसको एक काम करते हैं, इससे एज ए इंडेफिनिट पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको हम लोग एज ए इंडेफिनिट सॉल्व करते हैं, i इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इंटू ई पावर 2x dx माइनस 1 बाई 2 दैट इज ई पावर 2x बाई एक्स स्क्वायर dx। इसको पहले आप एज ए इंडेफिनिट सॉल्व करो, उसके बाद फाइनली आप क्या करना उसमें लिमिट पुट कर देना, ओके। तो इट इज 1 बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई पावर, क्योंकि आई रेट जब हम यूज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में ही आएगा, तो ई पावर 2x
इट इज 2x dx माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ 1 बाई एक्स बाई डी एक्स, देन ई टू पावर 2x dx dx माइनस 1 बाई 2 ई टू पावर 2x बाई एक्स स्क्वायर dx, देन 1 बाई x ई टू पावर 2x बाई 2 माइनस यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ई टू पावर 2x बाई 2 और यहाँ पे चलो ठीक है माइनस 1 बाई 2 ई टू पावर 2x बाई एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाई x इंटू ई टू पावर 2x बाई 2 प्लस ये आपका आ गया 1 बाई 2 1 बाई एक्स स्क्वायर ई टू पावर 2x dx माइनस 1 बाई 2 ई टू पावर 2x बाई एक्स स्क्वायर dx, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको जब हम i1 देते हैं तो इसका i1 का वैल्यू क्या आ गया, दैट मीन्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये आ गया 1 या ई टू पावर 2x बाई 2x प्लस c, ठीक है। तो देखो फाइनली आपका i कितना होगा, क्योंकि आपका ये तो डेफिनिट का था, बस सेम क्वेश्चन में क्या करो आप लिमिट पुट करो, तो दैट मीन्स ई टू पावर 2x बाई 2x टू द लिमिट फ्रॉम 1 टू 2 dx, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो एक बार 2 पुट करोगे तो ई टू पावर 4 बाई 4 माइनस 1 पुट करो ई टू पावर 2 बाई 2 सिंपल, और उसके बाद एलसीएम निकाल दो तो ई टू पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वायर बाई 4, ये सिंपल आपका आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए दैट इज 2 टू ई लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, इसे आप सब्स्टिट्यूशन से ही बना सकते हो, बट जो विदाउट सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले जैसे इनडेफिनिट सॉल्व करते थे पहले उसी को सॉल्व करते हैं एज ए इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट हम लोग कैसे करते थे, इट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर होता था, दैट इज dx। तो इसमें क्या करते थे, लेट लॉग एक्स को आप मानते थे t, तो x कितना आ जाएगा ई टू पावर t, तो dx आपका आ जाएगा ई टू पावर t dt। सेम वही क्वेश्चन है, आप यहाँ ध्यान से देखो तो इट इज अभी तो लिमिट हम पुट करना नहीं है, तो इट इज लॉग ऑफ t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और साथ में ई टी डी टी। हम लोग को पता है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करना था, लॉग टी का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी, बट 1 बाई टी तो यहाँ पे है नहीं, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, लॉग टी प्लस 1 बाई टी ऐड कर दो माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर साथ में ई टी डी टी, दैट मीन्स अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस फंक्शन में और सेकंड फंक्शन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log of t plus 1 by t minus common, that is 1 by t minus 1 by t square and साथ में et dt, that means आपका i1 आ जाएगा ये log t plus 1 by t और साथ में e to power t dt माइनस ये आपका गया 1 by t minus 1 by t square e to power t dt। तो आप इसका सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हम लोग जानते हैं इसका डेरिवेटिव ये है, हम लोग इस फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो डायरेक्ट हम इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका जो होमवर्क, आप इसको जैसे ही आंसर लाओगे जैसे कितना आ जाएगा, इट इज लॉग टी इंटू ई टू पावर टी माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ई टू पावर टी बाई टी प्लस सी, ई टू पावर टी कॉमन, तो लॉग टी माइनस 1 बाई टी प्लस सी, आपका t क्या है, e पावर t आपका है x, तो x ये हो गया log ऑफ log x माइनस 1 बाई log x प्लस c, ये आपका i1। अगर फाइनली हम i का निकालेंगे वैल्यू तो क्या करोगे, सेम लिमिट में सेम आपका सॉल्यूशन में आप लिमिट पुट कर दो, तो दैट इज x ये हो जाएगा log ऑफ log x माइनस 1 बाई log x का वैल्यू हमने पुट करना फ्रॉम 2 से e, हमको c लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो एक बार e पुट कर दो तो e यहाँ कितना आ जाएगा, log ऑफ log e माइनस 1 बाई log e माइनस एक बार 2 पुट करो तो 2 log ऑफ 2 माइनस 1 बाई, और log e कितना होता है, log e होता है आपका 1, तो ये आपका e हो गया log 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 2 log 2 माइनस 1 बाई log 2, और log e तो हो जाएगा 1, log आपका log 1 कितना होता है, log 1 आपका होता है 0, तो ये हो गया 0, तो दैट इज
माइनस ई, ये 0 हो गया तो माइनस ई माइनस 2 log 2 प्लस 2 बाई log 2 आंसर। इसमें सी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो सिंपल हम लोग वही क्वेश्चन बना रहे हैं जैसे इनडेफिनेट बनाते थे, सेम वैसे ही बना रहे हैं और सिर्फ फाइनली लास्ट में जाके हम लोग क्या करते हैं, उसके लिमिट को पुट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 0 to a रूट अंडर x dx इक्वल टू 2a 0 to pi by 2 sin क्यूब x dx। तो हमने निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पहले मुझे sin क्यूब x को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम लोग sin 3x का फॉर्मूला होता है दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ऑब्वियसली आप sin क्यूब x को लिख सकते हो, इट इज 1/4 3 sin x माइनस इट इज sin 3x। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो तो i इक्वल टू, ये i लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज 0 to a x पावर 1/2 dx इक्वल टू 2a, यहाँ पे 1/4 बाहर निकालते हैं तो 0 to pi by 2 इट इज 3 sin x माइनस sin 3x dx। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा x पावर 3/2 बाई 3/2 विद द लिमिट 0 to a इक्वल्स टू आपका ये कैंसिल तो a/2, ये आ जाएगा 3 साइन का इंडिकेशन माइनस cos x और यहाँ पे माइनस प्लस cos 3x बाई 3 विद द लिमिट 0 to pi/2। एक बार लिमिट पुट कर दो, ये 2/3 आ जाएगा a टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू a/2। एक बार pi/2 पुट करेंगे तो माइनस 3 cos pi/2 प्लस 3 cos 3 pi/2 माइनस, एक बार 0 पुट करो तो माइनस 3 cos 0 प्लस 1/3 cos 0। दैट मीन्स ये आ जाएगा 2/3, इट इज a रूट अंडर a, इट इज a/2। और हम लोग जानते हैं cos pi/2 और cos 3 pi/2 आपका कितना आता है, दोनों आपका आता है 0, तो 0 माइनस cos 0 तो होता है 1, तो माइनस 3 प्लस 1/3। ये 2/3 a रूट a इक्वल टू आ जाएगा a/2, यहाँ कहोगे तो माइनस 9 प्लस 1, तो दैट इज माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8/3 इक्वल टू 8/3। इसको यहाँ कर दो 4/3, यहाँ से 3 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 2a रूट अंडर a इक्वल टू आपका आ गया सिंपली a। तो a को इधर भेज दो, a को इधर भेज देते हैं तो आपका आ जाएगा 2 रूट अंडर a माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इक्वल टू 0 और a इक्वल्स टू एक सेकेंड, ये तो कैंसिल भी होगा ना, यहाँ पे 4a हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 2a इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हो आप 4, तो a इक्वल्स टू 0 और यहाँ बोल सकते हैं 2 रूट अंडर a इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 0 और रूट अंडर a इक्वल्स टू आपका 2, तो देयरफॉर आपका कितना आ गया a इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमने बताया था कि आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो सेम होना नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली a इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, तो ऑब्वियसली देयरफॉर आपका आंसर कितना होगा a इक्वल्स टू 4। इसमें और भी चाहो तो a के रिस्पेक्ट में अगर आपको निकालने दे क्वेश्चन, ये फाइंड a टू a प्लस 1 x dx, तो इसमें क्या करेंगे a का वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 4 से 5 x dx। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आता है x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम द लिमिट 4 to 5, कितना हो जाएगा 25 माइनस 16/2 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे। तो हम लोगों ने एक कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं कि इनडेफिनिट एंड डेफिनेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग इनडेफिनिट टाइप का टोटल सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में आपका जो लिमिट आता है उस लिमिट को हमने पुट कर देना है, और इसमें आपका इनडेफिनिट से एक स्टेप ज्यादा जाता है और इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन रखना होगा जब हम लोग ये इसका लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो उस समय आपको बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं हम लोग वो देखेंगे। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।